नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय प्रोग्राम शब्दभेदी शंकर उपस्थापन मु शंकर ओम शरण। दर्शक बंधु आज होची ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तीन थर मुख्यमंत्री स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक जन्मदिन जन्म शतवार्षिक ओडिशा उत्सव मुखर चारिआडे पालन होउची। बहुत लोक आसीचंती, बहुत जनसमागम होउची, किंतु आजिकार जो जेनजी आजिकार जो पीढ़ी जो माने जेबी पट्टनायक को देखी नाहंती बा तांकर शासन काल विषय किसी जानी नाहंती सेमानंक मन भितरे निहाती भावरे गोटाए जस्ट गोटाए लाइन पड़ी आसुव, हाँ जेबी पट्टनायक कांग्रेस मुख्यमंत्री थिले, दैट्स ऑल योर ऑनर। एतिकी से माने जानी थिबे, आज किछि भी जानी नथिबे, किंतु जेबी पट्टनायकंकर अवदान कौन ओडिशा प्रति ताकू जानिबा पई मु मध्य गोटे छोटिया प्रयास करिछि। जेमिनी को दुईटा क्वेश्चन मु पचारिछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री जेबी पट्टनायक तांकर ओडिशा प्रति अवदान कौन, प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न पचारिछि जो 1000 दिनर 1000 शिल्प प्रतिष्ठा कथा कहूथिले तार बुनियाद कौन बा से कौन उद्देश्य रखिकी कथाटी कहिथिले। आसंतु जानिबा जानिबा माने जेमिनी को मु प्रश्न पचारिछि, जेमिनी कौन आंसर दउची आपण माने टिके देखि नियंतु। जेबी पट्टनायक कौन कौन करिसंती ओडिशा पाई, आसंतु देखिबा। जानकी वल्लभ पट्टनायक जेबी पट्टनायक ओडिशा के इतिहास में एक कद्दावर नेता, विद्वान और कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 3 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, 1980-89 और 1995-99। ओडिशा के विकास और संस्कृति के लिए उनके प्रमुख योगदानों को नीचे दिए गए बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पट्टनायक ने 1000 दिनों में 1000 उद्योग का नारा दिया था, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण की गति को तेज करना था। उनके कार्यकाल में पारादीप फॉस्फेट्स, बिरला टायर्स, नीलाचल इस्पात निगम और ओडिशा स्पंज आयन जैसे बड़े उद्योगों की नींव रखी गई। उन्होंने छोटे और मध्यम उद्योगों एसएमईएस को भी काफी बढ़ावा दिया ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो सके। 2. बुनियादी ढांचा और शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन। उन्होंने आधुनिक ओडिशा की तस्वीर बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थान और ढांचे बनवाए। खेल और संस्कृति, भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम, सामंत चंद्रशेखर तारामंडल प्लानिटेरियम और कलिंगा स्टूडियो का निर्माण कराया। शिक्षा और शोध, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी की स्थापना की। साथ ही हरे कृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी और नाभकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज जैसे संस्थानों को बढ़ावा दिया। रेलवे, संबलपुर में नए रेलवे डिवीजन और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। 3. कृषि और सिंचाई, एग्रीकल्चर। उन्होंने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया, जिससे किसानों को उद्यमियों की तरह लाभ और रियायतें मिलने लगीं। सिंचाई की सुविधा को 19% से बढ़ाकर लगभग 33% तक ले जाने में मदद की। उन्होंने राज्य में लिफ्ट सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन और नहरों के जाल को विस्तार दिया। 4. साहित्य और भाषा, लिटरेचर और लैंग्वेज। जेबी पट्टनायक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक भी थे। ओडिया भाषा का प्रचार, उन्होंने सरकारी कार्यालयों में ओडिया भाषा के अनिवार्य उपयोग के लिए ओडिया टाइपराइटर पेश किए और आधिकारिक काम ओडिया में करने पर जोर दिया। साहित्यिक कार्य, उन्होंने महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता का ओडिया में अनुवाद किया। उन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों के अनुवाद के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका पौरुषा की शुरुआत की और प्रजातंत्र समाचार पत्र के संपादक भी रहे। 5. वन्यजीव और पर्यावरण। उनके समय में ही चंदका हाथी अभयारण्य और भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य जैसे क्षेत्रों को संरक्षित करने के कदम उठाए गए। निष्कर्ष, यद्यपि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ विवाद और घोटाले भी चर्चा में रहे, लेकिन ओडिशा के आधुनिक ढांचे, शिक्षा और ओडिया साहित्य को समृद्ध करने में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। नवीन पटनायक से पहले वे सबसे लंबे समय तक लगभग 14 साल ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे। जेबी पटनायक का 1000 दिनों में 1000 उद्योग, 1000 इंडस्ट्रीज इन 1000 डेज का नारा ओडिशा के औद्योगिक इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने सड़कों और बुनियादी ढांचे के लिए भी एक आक्रामक नीति अपनाई थी।
हालांकि 1000 दिनों में 1000 सड़कें जैसी कोई आधिकारिक योजना का नाम नहीं था, लेकिन उनकी औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 का एक अनिवार्य हिस्सा सड़क संपर्क रोड कनेक्टिविटी था। उनके इस विजन के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। 1. औद्योगिक विकास के लिए सड़कों का जाल। पटनायक का मानना था कि जब तक सड़कें अच्छी नहीं होंगी तब तक उनके द्वारा शुरू किए गए 1000 उद्योग सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों को मुख्य राजमार्गों हाईवे से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू करवाया। कटक, भुवनेश्वर और संबलपुर जैसे व्यापारिक केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण पर जोर दिया गया। 2. ग्रामीण सड़क संपर्क रूरल कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले 2 कार्यकालों 1980-1989 के दौरान उन्होंने ओडिशा के भीतरी इलाकों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने की योजना बनाई। उस समय ओडिशा के कई गांव मानसून के दौरान पूरी तरह कट जाते थे। उन्होंने पुलों, ब्रिजेस के निर्माण और पक्की सड़कों पर निवेश बढ़ाया ताकि कृषि उत्पाद आसानी से बाजारों तक पहुंच सकें। 3. भुवनेश्वर का आधुनिक स्वरूप। भुवनेश्वर को आज जो हम एक नियोजित शहर के रूप में देखते हैं, उसका काफी श्रेय जे.बी. पटनायक को जाता है। उन्होंने राजधानी के भीतर सड़कों के चौड़े जाल और आवासीय कॉलोनियों जैसे चंद्रशेखरपुर के विकास की योजना बनाई, जिसके लिए बुनियादी सड़कों का निर्माण उनकी प्राथमिकता थी। 4. 1000 उद्योग और सड़क का संबंध। उनके 1000 दिनों में 1000 उद्योग के नारे के तहत राज्य सरकार ने छोटे उद्यमियों को ये आश्वासन दिया था कि सरकार उन्हें बिजली, पानी और सड़क, रोड एक्सेस जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसी वादे को निभाने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों के क्लस्टर्स तक पहुंच मार्ग बनाए गए। एक रोचक तथ्य, जे.बी. पटनायक को अक्सर आधुनिक ओडिशा का वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओडिशा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि बड़े संस्थानों जैसे कलिंगा स्टेडियम, तारामंडल और उद्योगों पर एक साथ काम किया था। क्या आप उनके द्वारा शुरू की गई किसी विशेष सड़क परियोजना या उनके कार्यकाल की किसी और बड़ी योजना के बारे में जानना चाहते हैं?